As usual, these are the contents of today's lecture. We will start with a couple of announcements and then we will continue with what we were doing yesterday. हम examples कर रहे थे, examples ही हम करेंगे and we will discuss further different types of signals जिनका हम Z transform ले रहे होंगे and we will focus on ROCs of different types of signals और अगर हमें time मिलता है तो maybe we will talk about a couple of प्रॉपर्टीज़ ऑफ जी ट्रांसफॉर्म. बहुत ही सिंपल सी एक दो प्रॉपर्टीज़ करेंगे बट आई एम नॉट श्योर कि हमें इतना टाइम मिलता है कि नहीं. अच्छा, अनाउंसमेंट में वी हैव, आपको पता है कि आज आप लोगों का क्विज़ है और लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो 6 से लेकर 11 तक लेक्चर जो है वो इंक्लूडेड होगा और 4:30 to 5 है. कल मेरी एक टॉक है तो बेसिकली आई वोंट बी एबल टू डिलीवर द लेक्चर टुमारो. तो उसके बजाय फ्राइडे को मेकअप, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी आप लोगों ने 11 o'clock का मुझे टाइम दिया था फ्राइडे को. सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट के वही टाइम जो है उसको मेकअप के लिए जो है वो सेट कर लें. तो फ्राइडे को जो है वो हमारी मेकअप क्लास होगी इंशाल्लाह ताला. और बिकॉज ऑफ दिस मेकअप क्लास मैं मंडे तक जो है वो लेक्चर नोट्स अपलोड की ऑप्शन जो है वो आपकी उसमें एक्सटेंड कर दूंगी टीम्स में. सो फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम ये ईमेल्स की थी कि हम समझे थे कि मंडे तक होगा और हमने नहीं अपलोड किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स स्टिल संडे नाइट. लेकिन सम टाइम्स आई हैव टू डिले लास्ट लेक्चर, तो उसकी वजह से जो है वो फिर मैं एक दिन एक्सटेंड कर देती हूँ. तो काइंडली ट्राई टू अपलोड इट बाय संडे. आप अपने आसानी के लिए जो है वो संडे तक कर दिया करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी वर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स में हमने जो है वो फाइनाइट ड्यूरेशन या फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस की बात ऑलरेडी कल काफ़ी एग्जाम्पल्स कर ली थी. ठीक है, सो लेट्स जस्ट वेरी ब्रीफली रिकैप इट और उसके बाद जो है वी विल मूव टू इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल. सो फाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल में वी एक्चुअली फाइनाइट लेंथ कह लें या फाइनाइट ड्यूरेशन कह लें सीक्वेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो वी टॉक्ड अबाउट कॉजल कह लें या इसको हम राइट साइड भी कह सकते हैं. राइट साइड आई एम अस्यूमिंग के स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो की बात करते हैं, राइट ऑफ द ज़ीरो जो भी आपका n इक्वल टू ज़ीरो है. ठीक है, या हमारे पास एंटी कॉजल हो सकता है विच इज़ लेफ्ट साइडेड and then we can have both two-sided which is causal and anti-causal का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है, सो इन दैट केस वी सॉ कि अगर फाइनाइट लाइन सीक्वेंस है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्स ऑफ जी का उसके थ्रू हम जी ट्रांसफॉर्म तो फाइंड आउट कर लेते हैं. लेकिन हमने आर ओ सी के बारे में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी. कैन एनीवन टेल मी व्हाट वर द थिंग्स दैट वी ऑब्जर्व अबाउट आर ओ सी ऑफ फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस? जी, राइट साइडेड सिग्नल के लिए हमारे पास जो आर ओ सी होगी वो इंटायर जी प्लेन होगा एक्सेप्ट जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. और जो लेफ्ट साइडेड होंगे उसके लिए इंटायर जी प्लेन एक्सेप्ट जी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए. और जो डबल होंगे उनके लिए इंटायर प्लेन होगा एक्सेप्ट जी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है. ठीक है, तो सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इट, एक तो ये कि आर ओ सी फॉर फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस वुड बी एंटायर जी प्लेन एक्सेप्ट जी इक्वल टू ज़ीरो अगर हमारे पास राइट साइडेड सीक्वेंस है, एक्सेप्ट जी इक्वल टू इन्फिनिटी अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, एंड एक्सेप्ट जी इक्वल टू ज़ीरो एंड इन्फिनिटी इफ इट इज़ टू साइडेड सीक्वेंस. ठीक है, ये टू साइडेड मुझे लिखना चाहिए था, नॉट कॉजल. टू साइडेड मीन्स कि कॉजल एंड एंटी कॉजल जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है. एंड देन यहाँ पर जो है वी एंडेड द लेक्चर हियर. टुडे वी विल टॉक अबाउट कि अगर हमारे पास व्हाट विल हैपन इफ़ वी हैव इनफाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस. ठीक है, उस केस में हम जी ट्रांसफॉर्म कैसे कंप्यूट करेंगे और उस केस में हाउ विल वी do the
ROC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक. ये एग्जांपल 3.2.2 है और इसमें x of n is given to be half of n un. ओके और हमें जो है वो इसमें z ट्रांसफॉर्म भी निकालना है और ROC भी निकालना है. ROC के लिए एक चीज़ जो हमने कल ऑब्जर्व की थी, लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर z ट्रांसफॉर्म हियर फॉर आवर ओन is e z raised to the power minus n, x of n e z raised to the power minus n, z is r e j theta या ओमेगा, जो भी आप रखना चाहें. आपकी बुक में मेरा ख्याल है थीटा है, लेकिन ये कि बाकी जगहों पे ओमेगा लिखा हुआ होता है. एंड देन वी हैव ROC जो है उसके लिए कंडीशन क्या थी कि x of z नीड्स का जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, इट नीड्स टू बी लेस देन इन्फिनिटी. एंड वी सॉ कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट केम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस कि x ऑफ n r raised to the power minus n or should be less than infinity, and r जो है that is the radius जहाँ तक आपके पास ये z वाला जो भी z वाला वेक्टर है वो जहाँ तक अप्रोच कर रहा है, दैट इज़ द रेडियस r, अगर हम z को पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं. Okay, so first of all we need to start with computing x of z. तो x of z compute करने के लिए इसमें जो है I will have the formula n from minus infinity to infinity x of n z raised to the power minus n, and then because of u of n it will come out to be 0 to infinity half of n z raised to the power minus n, और इसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ n from 0 to infinity half z inverse raised to the power n. जी कौन बताएगा what will be the answer for this? Okay, इधर let me go back here. अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, नॉट इक्वेशन, समेशन है n from 0 to infinity alpha raised to the power n. ये जो मैट्रिक्स सीरीज जो है इसका क्या होता है फॉर्मूला, किसी को याद है? 1 over 1 minus alpha. 1 over 1 minus alpha provided जी मैम alpha is less than 1. Alpha is less than, okay, so this is यानी both of these things are important कि आपके पास जो है 1 over 1 minus alpha है, लेकिन only if alpha is less than 1. alpha का magnitude less than 1 है, ये alpha is between minus 1 and 1. अगर आपके पास alpha is greater than 1 तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं होता because of the reason कि convergence ही नहीं हो रही होती. So in other words अगर मैं यहाँ पर alpha देखूँ तो my alpha is half z inverse. So what will be the solution? 1 over 1 minus half z inverse provided हाफ z इनवर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ लेस देन 1. ठीक है, अच्छा अब इसको जो फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, पहले लेट मी जस्ट ROC के ऊपर हम बाद में आते हैं, लेट मी जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशन. 1 over 1 minus 1 over 2 z इनवर्स है. आई कैन राइट इट एज इन टर्म्स ऑफ z, अगर मैं लिखती हूँ तो 1 over 1 minus 1 over 2 z आ जाएगा, और फिर LCM वगैरह अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी और ओके z अगर मैं खाली जो है z से अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो इट विल कम आउट टू बी 1 over to z over z minus half. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दिस कंडीशन. दिस कंडीशन इज एक्चुअली गिविंग अस द ROC कि आपके पास जो है, लेट मी जस्ट डिलीट दिस. तो हमारे पास जो ROC है दैट इज एक्चुअली
द रीजन के जिसमें हमने z की वैल्यूज निकालने हैं जिसमें कन्वर्ज करता है, और वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द समेशन फार्मूला जो ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए होता है, एंड कन्वर्जेंस उस वक्त होती है जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही होती है। तो अगर मैं ROC की बात करती हूँ तो इसका मतलब है कि ROC के लिए आई विल हैव दिस थिंग मस्ट बी लेस देन 1, या इन अदर वर्ड्स अगेन अगर मैं इसको z की फॉर्म में लिखती हूँ तो this is less than 1, or in other words it is actually telling me कि z need to be greater than, absolute value of z need to be greater than 1/2। ठीक है, 1/2 को मैंने absolute के अंदर नहीं लिखा because -1/2 या 1/2 हो, absolute का मतलब है कि it comes out to be 1/2। एंड आपके पास जो है वो अगेन z ग्रेटर देन 1/2 का क्या मतलब है, वी हैव सीन के z इज एक्चुअली इक्वल टू r e j ओमेगा, एंड वी एस्टेब्लिश दिस फैक्ट यस्टरडे कि अगर हमारे पास z का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो बेसिकली दिस इज dependent upon the magnitude of r. So in other words what we are saying is कि region of convergence क्या हो जाएगा, it will be the region for which हमारे पास जो ये radius है that is greater than half. So how would we plot it? हमारे पास this is real of z, this is imaginary of z. एक और जो चीज़ important है reference के लिए हमने हमेशा बनानी है, that is the unit circle. So this is the unit circle, and then I will be making another circle for ROC जिसको मैं यहाँ पे represent कर रही हूँ, this is half, and half radius का circle है, और इसके बाहर जो है based upon this condition मेरे पास जब r इससे बड़ा है, हाफ से ज़्यादा है, तो उस केस में आई एम गेटिंग द ROC, जो कन्वर्जेंस जो है वो इस रीजन में हो रही है। ठीक है, सो द ओवरऑल सोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए, सो व्हाट यू विल राइट इट कि x ऑफ z इज इक्वल टू z ओवर z माइनस हाफ, ROC इज z greater than half। ठीक है, and then you would be plotting this thing also। So अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस हमने जो बात की है, this sequence is actually right sided sequence और causal है because it is starting with 0 और 0 से लेकर infinity तक जा रहा है। ठीक है, so what we actually kind of looking here is कि हमारे पास जो है वो राइट साइडेड सीक्वेंस के केस में, ओके लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर, कि अगर मेरे पास जो है वो सीक्वेंस इस तरह का है कि a n u of n है, एंड आई एम गिवन दैट a जो है इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, देन इन दैट केस मेरे पास जो है, अच्छा एक जो चीज़ हम इस z ट्रांसफॉर्म पेयर को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कि जो है x of n से हम x of z में जा रहे हैं, सो व्हाट वी कैन राइट इट, a n u of n जो है इसका z ट्रांसफॉर्म इज 1 ओवर 1 माइनस a z इनवर्स, अगेन प्रोवाइडेड कि आपके पास a जो था वो ग्रेट लेस देन 1 था, तब हम ये बार बार बात रिपीट कर रहे हैं, एंड देन वी विल सी, इसको फर्दर हम एक्सप्लोर भी करेंगे, एंड देन ROC विल बी इक्वल टू z लेस देन a। ठीक है, और a जो है वो हमारे का जो हमने पीछे वाला एग्जांपल जो किया है, इस केस में a वाज इक्वल टू हाफ विच इज लेस देन 1। सो व्हाट अबाउट एंटी कॉजल सीक्वेंस, बिकॉज हमने जब फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस की भी बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट कॉजल, वी टॉक्ड अबाउट एंटी कॉजल, एंड वी टॉक्ड अबाउट द सीक्वेंसेस विच आर टू साइडेड। तो इस केस में भी जो है वी स्टार्टेड विद कॉजल सीक्वेंसेस, नाउ वी विल टॉक अबाउट एंटी कॉजल सीक्वेंसेस, एक और इसकी एग्जांपल हम करके देखते हैं, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स टू साइडेड सीक्वेंसेस। ठीक है, अब इस केस में जो है वो हमने लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस जो है वो रखा है, और सो दिस विल बी समथिंग विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू -1 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा होगा, एंड देन दिस इज एक्चुअली द सीक्वेंस, एंड -1 से स्टार्ट होके इट विल बी डिकेइंग और एक्सपैंडिंग बेस्ड अपॉन के a की वैल्यू क्या है। फिलहाल वी आर नॉट पुटिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, अब व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि मेरे पास आई हैव 1146, 1150 तक आई वांट यू टू कंप्यूट x of z and give me ROC also।
ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने पीछे किया है, समेशन का फॉर्मूला लगा के करने की कोशिश करें, एंड देन आफ्टर 4 मिनट्स वी विल डू इट टुगेदर। और अगर आप उससे पहले कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते तो फिर वी विल डू इट टुगेदर, ठीक है। एंड आई वुड एडवाइस के सारे लोग जो हैं मौजूद, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि ये आपके अपना फ़ायदा है। मैम जी जी, हो गया। मैम मैं इस एक एक्सप्रेशन तक पहुंच गया हूँ, फिर लिमिट्स चेंज करना भूल गया था, तो वो एक्सप्रेशन में बता देता हूँ, आगे आप लिमिट चेंज करके दे दें। ओके, चलें ठीक है, बताइए क्या बताना चाह समेशन रहे इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू -1 हैं। n माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। माइनस a अपॉन n होल पावर n, सॉरी माइनस a अपॉन z माइनस ए अपॉन z, ओवर जी। फिर उस यस मैम, और फिर उसको ब्रैकेट में बंद करके पावर n दे दें। समथिंग लाइक दिस, राइट। यस मैम, n है ओके, मैम, इसका सो पावर -1 ही है, एनीवन इसका पावर n जिन्होंने कर दें। लिमिट्स भी रिजॉल्व कर ली हैं, ठीक है, दिस इज़ राइट, जो आप एक्सप्रेशन तक पहुँचे हैं, सॉरी ये -1 नहीं है, n है। लेकिन अगर कोई और जो है वो लिमिट्स को भी रिजॉल्व कर पाया है तो दैट वुड बी गुड, ठीक है। हम इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ये कि हम इसको जिस तरह आपने ही कहा है इसी चीज़ को मैं फर्दर जो है वो -1 a z इनवर्स रेज टू द पावर n भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो हाउ वुड वी रिजॉल्व दीज लिमिट्स। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक्चुअली जो मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स को जी जी बोले, हो गया। -1 को 0 करेंगे और फिर वही -1 को फार्मूला लगाएंगे। -1 को क्या करेंगे। मैम 0 क्वेट ओके, करेंगे। कैसे करेंगे। मैम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं, हम मिलके कर लेते हैं। देखें बेसिकली जो दो फार्मूलाज जो है ना, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस जब हम जी ट्रांसफॉर्म को कर रहे होंगे, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होंगे। एक तो यही वाला फार्मूला है जो कि हमने अभी देखा था, 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर सॉरी अल्फा रेज़ टू द पावर n is equal to 1 over 1 minus alpha provided alpha is less than 1, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो है ये इनफाइनाइट लेंथ वाला, अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाता है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास, आई गेस कि मुझे सही याद है बट आई एम नॉट श्योर, या दूसरा भी रहने देते हैं, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज इट। अच्छा, सो एनीवे वी नी अब आपके पास जो है वो 1 से इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला भी डेफिनेटली होगा, ओके, यू कैन लुक फॉर दैट ऑल्सो, माइनस इन्फिनिटी से -1 भी। बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फॉर्मूला, जिसमें आपके पास इनफाइनाइट अगर सीरीज आ रही है, आप इस फॉर्म में अगर ले आते हैं तो आप जो है वो चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन फार्मूला। सो यू आर राइट, अगेन मुझे नाम नहीं पता तो, लेकिन जिसने भी ये कहा है कि 0 से कर लेंगे दैट इज़ करेक्ट। लेकिन 0 से करेंगे कैसे। अब सबसे पहले जो मुझे चीज़ एक नज़र आ रही है कि इफ़ आई समहाउ मेक दिस लिमिट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी,
तो उसके बाद मैं इसको 1 को जो है समहाउ 0 कर सकती हूँ। अब 1 टू इन्फिनिटी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूँगी, आई कैन रिप्लेस n बाय माइनस n, या मैं अगर फर्ज करें ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो लेट्स डिफाइन अनदर वेरिएबल n प्राइम, जिसको हम कह देते हैं माइनस n, ठीक है, बिकॉज आई नो कि मैंने इसको लिमिट्स को जो है वो चेंज करना है, ऑपोजिट करना है, ठीक है, कि मैं +1 चाहती हूँ और इन्फिनिटी तक चाहती हूँ, जस्ट टू मेक द थिंग्स ईजियर फॉर मी इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद कि ये 0 से इन्फिनिटी के बजाय अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 तो मैं क्या कर रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि अब मैं अगर इस n प्राइम की फॉर्म में लिखती हूँ तो इट विल बी इक्वल टू n प्राइम फ्रॉम 1 to infinity, because when n is minus infinity, n prime will be plus infinity, when n is minus 1, n prime will be 1, and then I will get a inverse z raised to the power n prime, because n की जगह माइनस n प्राइम लिखा है ना मैंने, तो n माइनस n का माइनस में अंदर लेके चली गई हूँ, ठीक है। नाउ अब स्टिल वन थिंग दैट रिमेन्स इज के मुझे एक जीरो वाली टर्म चाहिए, ठीक है, कि अब आपके पास जो अगर फर्ज करें कि मैं इस टर्म को इसको अगर आप ओपन करने की कोशिश करते हैं, ये जो समेशन है, तो दिस इज एक्चुअली a इनवर्स z raised to the power 1 plus a inverse z square and so forth, infinity तक जा रही है। I need a term, अगर मैं 0 से करना चाहती हूँ तो I need a term which is a inverse z over 0, which is actually, ठीक है। So in other words, इसको 0 से infinity करने के लिए I need to add a 1 in this whole expression, और अगर मैं add कर रही हूँ 1 तो I need to subtract a 1 also, because of the reason कि मैं खुद से add तो नहीं कर सकती, अगर आप add कर रहे हैं तो subtract भी करना है, अगर multiply कर रहे हैं तो divide भी करना है, otherwise आपकी equation change हो जाएगी। So what I would do is आई वुड डू द सेम थिंग जो कि मैंने अभी कही है कि अच्छा यहाँ पे एक माइनस का साइन भी है, तो मैं ये करूँगी कि आई विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अ 1 हेयर। सो 1 ऐड किया, 1 को ही सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन आई हैव दिस होल थिंग ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है। और अब जो मेरे पास ये -1 था, it will be included this summation, so it will become 1 minus summation n prime from 0 to infinity a inverse z raised to the power n prime। मैम अब ये उसी फॉर्म में आ गए। अब आप लोग जो है ना, अगेन लेट्स जस्ट पॉज फॉर 1 मिनट एंड टेल मी कि अब इसका क्या फाइनल क्या बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा और आरओसी क्या बनेगा, ठीक है। ये अपने पास करें जस्ट 1 मिनट के लिए एंड देन वी विल डिस्कस इट टुगेदर। जी, एनीवन? देखें 1 तो इधर ही आएगा, 1 माइनस, जी 1 माइनस, और इसकी जगह मैं क्या लिखूं, 1 over 1 minus a inverse z, because this is my alpha here, provided that a inverse z is less than 1, ठीक है। बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है। अब अल्फा जो है मेरे पास a इनवर्स ऑफ z बन गया है, तो अल्फा नीड्स टू बी लेस देन 1 अगर मैं ये फॉर्मूला लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, लेट मी मूव टू अनदर स्लाइड। अब मेरे पास x ऑफ z क्या आ गया है, x ऑफ z इज इक्वल टू 1 over 1 minus 1 over 1 minus a inverse z, where a inverse z is less than 1। इसको अगर मैं फर्दर करती हूँ उसी तरह से जिस तरह मैं z की फॉर्म में जो है वो लेके आना चाह रही हूँ, और ये मतलब एलसीएम वगैरह लेके सिंपली जो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देन इट विल कम आउट टू बी a इनवर्स z -1
ओवर 1 माइनस ए इनवर्स z, ये देखिएगा कि आई एम डूइंग राइट और नॉट, ठीक है। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ सो इट विल बी 1 माइनस ए इनवर्स z मैम ओवर, जी जी बोलें। मैम यहाँ पे -1, ओ सॉरी मैंने गलत किया है, सॉरी सॉरी, यस मुझे ख्याल आ गया, एक 1 भी तो है ना बीच में, तभी मैं सोच रही हूँ ये कैंसलेशन तो होनी नहीं चाहिए जी। ओके सो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस ए इनवर्स z माइनस 1 ओवर 1 माइनस ए इनवर्स z, ठीक है। और ये इसको हम ROC पे बाद में चाहते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल कम आउट टू बी 1 ए इनवर्स z ओवर 1 माइनस ए इनवर्स z। और ए इनवर्स को अगर मैं नीचे जो है उसमें ले आऊँ, डिनोमिनेटर में ले आऊँ, या और आई एम ऑलवेज अगेन डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो इसका मतलब है कि इट विल कम आउट टू बी माइनस z ओवर a माइनस z, राइट। अब अगेन वही बात है कि आप देखते रहेंगे, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ z ओवर z माइनस a, ठीक है। माइनस का साइन एक था तो उसको मैंने जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में यूटिलाइज कर लिया, ओके। एंड व्हाट अबाउट ROC? ROC मेरे पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स z इज लेस देन 1 विच मीन्स के z needs to be less than a, ठीक है। एंड z लेस देन a का मतलब है कि हम रेडियस की बात कर रहे हैं, या सो इन अदर वर्ड्स इफ आई एम प्लॉटिंग दिस, लेट्स सपोज कि मेरे पास a इज अगेन सेम हाफ जो हमारे पास पीछे मैम वाले केस में था जी, नहीं मैम ठीक। ठीक है। ओके सो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, अगेन यूनिट सर्कल मैंने बनाया, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, एंड देन आई हैव अनदर सर्कल विच इज हाफ radius, or ROC is inside this circle because ROC is z less than a, और a को मैंने half लिया हुआ है। Now what if you look into the both the answers, तो मेरे पास जो पीछे आया था for the case of a n u of n, इसका z ट्रांसफॉर्म was z over z minus a with z greater than a, ठीक है। माइनस ए एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म मेरे पास यही आया है जो पहले आया था, बट ROC z लेस देन ए है, ठीक है। और दोनों में जो है हमारे पास डिफरेंस क्या है, एक में जो है वो राइट साइडेड कॉजल सीक्वेंस है, दूसरे में लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सीक्वेंस है। सो व्हाट वी एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट फ्रॉम हेयर इज कि आपके पास दो डिफरेंट सिग्नल्स आपने स्टार्ट किए हैं और दोनों में एक्सप्रेशन इज द सेम फॉर z ट्रांसफॉर्म, बट व्हाट इज चेंज इज एक्चुअली the ROC, और ROC की बेसिस पे we will figure out कि जो we started with this one or this one, कि हमारे पास जो है, and this is something important to remember for the rest of the course, कि हमारे पास इसीलिए ये दोनों चीज़ें जो है वो मैटर कर रही होती हैं कि ROC and expression itself जो है। और अभी तो फिलहाल क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा वो करना था, मतलब बिकॉज आई वांटेड टू शो कि ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो सेम है, तो इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है। लेकिन ये कि वैसे अगर हम लिखते हैं तो वी एक्चुअली राइट इट like this 1 over 1 minus a z inverse and z greater than a, और ये अगर मैं लिखती हूँ, ये मतलब these are certain pairs of z transform pairs हम इनको कहते हैं, which we actually just use most of the time, a inverse z when z is less than a। लेकिन what we actually know is कि ये दोनों चीज़ें बेशक यहाँ पे देखने में डिफरेंट 1 माइनस सॉरी a इनवर्स z ओवर दिस थिंग, हाँ जो हमारे पास पीछे आया था, देखने में बेशक एक्सप्रेशन डिफरेंट लग रहे हैं बट दे आर द सेम एक्सप्रेशन एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन ROCs जो है वो डिफरेंट है। नाउ
अब ये वाला जो है ना, हमने जो फॉर्मूला ये दोनों के दोनों निकाले हैं, इस केस में आरओसी हमने क्यों कंप्यूट कर सके हैं हम, बिकॉज वी एक्चुअली न्यू के हमें ये फॉर्मूला पता था ना, जिस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया है, वी एक्चुअली यूज दिस फॉर्मूला। तो हमें इस फॉर्मूले की बेस पे हमने कहा कि बिकॉज ऑफ द रीजन के जी एक्सप्रेशन इस टाइप की है और 1/1 माइनस अल्फा बनती है ज्योमेट्रिक सीरीज, तो फिर अल्फा हैज टू बी लेस देन 1 और उससे आरओसी आ गया। लेकिन अगर हमारे पास इफ वी वांट टू एक्सप्लोर इट विद रेफरेंस टू द फॉर्मूला ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, कि ये जो चीज़ हमें अभी निकाली है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। सो लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट अ बिट अबाउट इन जनरल। अगर आपके पास कॉजल और एंटी कॉजल सीक्वेंसेस हैं, तो उनका अगर हम जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर रहे हैं, तो उसमें व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द आरओसी स्पेसिफिकली। जो आपके पास जी ट्रांसफॉर्म का कंप्यूट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन ये कि और कॉजल और एंटी कॉजल की बात हम कर रहे हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ, फाइनाइट की हम कल बात कर चुके हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम लेट्स सपोज के वी स्टार्ट विद causal infinite length sequence, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो x of z आ जाएगा, that would be limit from 0 to infinity x of n z raised to the power minus n, ठीक है। और z की जगह जो है वो मैं z की जगह आई कैन पुट r e j ओमेगा, ठीक है। सो अगर मैं वो पुट करती हूँ, सो इट विल कम आउट टू बी 0 to infinity x of n r raised to the power minus n e minus j omega n, ठीक है। और वी नो कि हमारे पास जब हम इसको अगर हम ROC देखते हैं, तो हमने ये कल भी किया था, तो इट नीड्स टू बी लेस देन 1। अगेन इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1, तो ये हम इसमें से बीच में से निकाल देते हैं। एंड देन इट इज 0 to infinity x of n r raised to the power minus n। और वही वाला जो है हमने अगेन ये देखा था कि ये जो भी हमारे पास समेशन आ रही है, अगर हम समेशन का साइन बाहर निकाल लें, तो इट विल कम आउट टू बी लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग। अब इस केस में देखें, सो व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फ्रॉम हियर इज इट इज सिमिलर टू समथिंग जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, लेकिन नाउ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कॉजल सीक्वेंसेस। सो व्हाट वी कैन सी इज कि अगेन डिपेंडेंसी इज ऑन दिस r, एंड देन वी कैन सी कि जब हम ये r है, r जो है अगर हम इसको लेस देन इन्फिनिटी रखना चाहते हैं, तो वी नीड टू हैव, अब आपके पास r जो है वो तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड जितने भी सम्स हैं उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन इन्फिनिटी रखना चाहती हूँ, तो मेरे पास r 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन, यानी r जो मेरे पास है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो हो जाएगा, मेरे पास जितना बड़ा आपके पास r आ रहा होगा, उतना ही आपके पास जो है वो ये जो रेशियो है वो कम होती जाएगी व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग n। सो इट मींस के अगर मैं हम ये कह देते हैं, लेट मी गो बैक टू द स्लाइड जी, कि अगर हम ये कह देते हैं कि we need actually larger value of r because of the reason कि r is going in the denominator. So if we say कि where we have a circle with radius rc, जो है वो सिर्फ इसलिए represent किया हुआ है कि r causal के लिए represent किया हुआ है, then उस सर्कल से बाहर जितने भी r होंगे, यानी अगर हम ये कहते हैं कि rc is a circle जिस सर्कल पे कन्वर्जेंस स्टार्ट हो रही है, तो बिकॉज वी नो कि उससे लार्ज जितनी भी वैल्यूज हैं उसके ऊपर कन्वर्जेंस होती ही रहेगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो r है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो वी कैन सेफली कंक्लूड कि इस RC से बाहर जो छोटा सा सर्कल, मतलब जो सबसे छोटा सर्कल है जिससे आगे कन्वर्जेंस स्टार्ट हुई है, उससे बड़े जितने भी सर्कल्स लेंगे या जितना भी रीजन लेंगे उसमें कन्वर्जेंस होती रहेगी, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे पास देखें, अगर मेरे पास xn डिवाइडेड बाय 4 है, लेट्स सपोज के जो सर्कल है वो 4 है, और मैं ये कहती हूँ कि जी xn डिवाइडेड बाय 4 जो है इसका मैग्नीट्यूड समथिंग है, तो अगर मैं आपको कहती हूँ द सेम xn डिवाइडेड बाय 10 है, तो यू वुड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली नो कि जाहिर है कि दिस would be जो हमारे पास लेस देन ओवर 10 है, that would be less than
xn/4 फॉर सेम x ऑफ n, ठीक है, यानी 1/4, लेट्स सपोज x ऑफ n को भी छोड़ देते हैं, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/10, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता जा रहा है और न्यूमरेटर आपने सेम रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि रेशियो कम होता चला जा रहा है। सो इफ आई एम सेइंग कि जी 1/4 के लिए कोई चीज़ कन्वर्ज कर रही है, 1/, लेट्स सपोज कि ये 1/4 का सर्कल था, यहाँ से बाहर कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 1/10 का जो भी सर्कल बन रहा होगा आपके पास जो है, ये RC जो है, अगर आप उसको 10 ले लेते हैं, नॉट 1/4 का सर्कल, आई एम सॉरी, 4 का सर्कल था, अगर इस पे कन्वर्ज कर रहा है तो वो 10 के सर्कल पे भी कन्वर्ज कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो जो सर्कल का रेडियस है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द डिनोमिनेटर, नॉट इन द न्यूमरेटर। अगर इसी लॉजिक को आप एंटी कॉजल सीक्वेंसेस पे अप्लाई करें तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, लेट्स गो टू द स्लाइड। एंटी कॉजल के लिए भी हमने एंटी कॉजल क्या हो जाता है, विच इज सम सीक्वेंस दैट इज एक्चुअली ऑन द लेफ्ट साइड, कि आपके पास जो है वो -∞ से 0 तक हमारे पास सीक्वेंस जा रहा है। इन दिस केस वी कैन सी कि वही जो है स्टेप्स अगर हम लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिए हैं, तो वी एंड अप विथ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और ये -n जो है वो सिर्फ उस वजह से आया कि मैंने अगेन वही काम किया, -∞ से 0 को 0 से ∞ कर दिया। सो दिस इज जस्ट, डोंट एक्चुअली बी कंफ्यूज बाय दिस x ऑफ -n, दिस इज जस्ट सेइंग कि हम माइनस जो है वो नेगेटिव साइड के एक्सिस के x की वैल्यूज ले रहे हैं, बिकॉज एंटी कॉजल में वही वैल्यूज नॉन जीरो हो जाएंगी। बट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज कि यहाँ r ऑफ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मीन्स कि कन्वर्जेंस के लिए अगर मैं ये कहती हूँ कि एक सर्कल है जिस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे स्मॉल सर्कल के ऊपर, यानी देयर विल बी अ सर्कल which will be the boundary where the convergence will stop, यानी उसके बाद अगर आप उससे बड़ा r रख लेते हैं तो आपके पास जो है वो कन्वर्जेंस होना कम हो जाएगी, कन्वर्जेंस खत्म हो जाएगी, डाइवर्ज करना शुरू कर देगा। बट अगर आप उससे छोटी वैल्यू रखते हैं, अगेन दिस इज द सेम लॉजिक है, फर्स्ट करें कि अगर मैं 4 टाइम्स x रख रही हूँ, ठीक है, एंड देन 10 टाइम्स x है, तो इस मीन्स कि आपके पास जो 10 टाइम्स x एंड प्रोवाइडेड कि x को पॉजिटिव मैंने लिया हुआ है, तो 10 टाइम्स x इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स x। सो इन अदर वर्ड्स अगर मेरे पास जो है वो एक रेडियस है जिसके तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि 4 पे जाके बाउंड्री है, दिस इज द 4, तो जो 10 वाला है उस पर फिर कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये कि 3 टाइम्स x पे कन्वर्ज कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर लार्जेस्ट रेडियस पे कन्वर्ज कर रहा है तो वो स्मॉलेस्ट रेडियस पे भी कन्वर्ज कर रहा होगा। एंड सो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड कि जब भी आपके पास राइट साइडेड सीक्वेंस, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस आता है, तो ROC इज ऑलवेज इनसाइड सम सर्कल। When you have right sided sequence, so ROC is always outside some circle, ठीक है, and that circle is decided, the radius of that circle is decided based upon के हमारे पास जो सीक्वेंस था उसमें जो भी स्केलिंग फैक्टर आ रहा था वो क्या था, what is A in both the cases. Now can anyone think about a situation when we have two sided sequences, ठीक है, उसमें क्या हो रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मेरे पास AN B सॉरी AN UN है माइनस BN U ऑफ -n-1, मतलब -1 मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ जिस तरह हमने पीछे भी लिया था, क्योंकि हम UN का मतलब है कि दिस इज समथिंग गोइंग फ्रॉम 0 to infinity, तो इसको हमने माइनस से ले लिया, सो दैट देयर इज नो ओवरलैप, कि दिस इज प्योर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, दिस इज प्योर राइट साइडेड सीक्वेंस। नाउ व्हाट विल हैपन, अच्छा एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, हमने प्रॉपर्टीज़ नहीं की, लेकिन वी विल टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी, मगर क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए आई विल जस्ट मेंशन हियर कि अगर आपके पास जो है इफ़ यू हैव अ सीक्वेंस x of n which is equal to alpha time x1 of n plus some beta time x2 of n, then in that case x of z जो है this is alpha time x1 of z plus beta time x2 of z, ठीक है, एंड ROCs जो हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं कि क्या होगा, एंड दिस इज एक्चुअली द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो है वो
आपका यानी इसको अगर आपको अलग अलग फाइंड आउट करना आता है, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स ऑफ एन है उनको एक्स ऑफ जी, तो आपने सिर्फ उसको ऐड करना होगा। एंड देन ऐड करने के बाद जो है वो एन आर ओ सी, चलें लेट मी जस्ट राइट इट, आर ओ सी विल बी आर ओ सी वन इंटरसेक्शन आर ओ सी टू, विच मीन्स के जो भी कॉमन रीजन हो रहा है, जो भी आर ओ सी वन इज फॉर एक्स वन ऑफ जी and ROC2 is for X2 of C. So let's actually do some examples for two-sided sequences और वहाँ से फिर हम इसको भी generalize करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें, let me give you a specific example. Let's suppose कि मेरे पास this is the sequence जिसका मैं आपको Z transform find out करवाना चाहती हूँ। Okay. इसका आपने मुझे फाइंड आउट करके देना है। आर ओ सी बी और एक्स ऑफ जी बी मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिख देती हूँ, ठीक है। ए एन यू ऑफ एन का जी ट्रांसफॉर्म इज 1/1 माइनस ए जी इनवर्स एंड आर ओ सी इज जी। कोई क्वेश्चन है मैम? टेबल हमें दिया होगा। हाँ जी, ये चीज़ आपको तो पेपर मोस्ट प्रोबेबली मेरा पेपर तो आपका ओपन बुक ओपन एवरीथिंग होता है, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट के आपके पास पेपर में सब कुछ मौजूद होगा। आप जो है अपने सारे रिसोर्सेज लेके आ सकते हैं, यू विल जस्ट हैव टू डू द थिंग्स, क्योंकि मेरा पेपर मोस्टली ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस होता है। और अगर ओपन बुक, पहली बात तो खैर ओपन बुक होगा, और इन केस ओपन बुक ना भी हो तो तब भी ज़ाहिर है फार्मूलाज में आपको अप्लाई करूँगी, अनलेस एंड अनटिल में आप क्वेश्चन ही ये है कि जिस फार्मूले को आपने ड्राइव करना है, तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें मैं आपको ड्राइव करना तो नहीं दूंगी। ओके, सो नाउ what will be x of z? मेरा ख्याल है you can do it in 1 minute, or let's do it together. Let me just write it as x1 of n and this is x2 of n. So इसका क्या होगा z ट्रांसफॉर्म, जल्दी से बताइए। मैम जी जी, 1 divided by 1 minus 1 by 2 into z inverse. z inverse and ROC will be z greater than half, 1 by ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट दिस थिंग, x2 की अगर हम बात करते हैं जी, anyone else? What will be the z transform for this? ये राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड है, चलें ये तो बताएं। मैम लेफ्ट, ये राइट साइड है। राइट साइडेड है, कि राइट साइड का हमें पता किससे चल रहा है, यू से पता चल रहा है ना। मैम ये भी सेम हो जाएगा, बस इधर प्लस 1 by 3 z इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, गुड। सो दिस विल बी 1 minus 1 by 2 z inverse, z greater than 1 by 3. Okay, now I want someone else to answer this question. Okay, this is x of 1 of z, ठीक है, और this is x2 of z. What will be total ROC? मैम इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा, हो जाएगा जी? 1। मैम कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होके क्या आ जाएगा अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ? मैम क्या z लिखती हूँ? ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1/3। ओके, नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बता मैम दिया। लेस देन नहीं होना, बस ग्रेटर देन 1 by 2। ग्रेटर देन Okay. 1 by 2 हो जाएगा। ओके, लेट मी एक्चुअली प्लॉट, और फिर उससे शायद चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो। कलर्स कुछ और करती हूँ, ठीक है। यूनिट सर्कल तो इसी कलर में कर लेते हैं हम, चलें, दिस इज़ यूनिट सर्कल। अब हमारे पास दो रेडिया हैं, वन इज़ 1 by 3 and another one is so many colors, okay, 1 by 2.
What is the region of convergence of x1 of z? 1/2 से हाफ बाहर है, ठीक है। So इसका मतलब है कि this is this one, sorry 1/, गलत कर दिया मैंने। अगर x1 of z का 1/2 से बाहर है तो 1/2 is this, so this is outside this one, ठीक है। दूसरे वाले का जो है वो this is 1/3, 1/3 से बाहर है तो इसका मतलब है कि it is this one. So what is the overlap region? Greater than 1/2. Greater than 1/2. Greater than 1/2. Okay. So it means कि हमारे पास overall ROC should be greater than Z greater than 1/2 हो जाएगा, बिकॉज ये जो रीजन है 1/2 और 1/3 के दरमियान, इसमें सिर्फ एक कन्वर्ज कर रहा है, दोनों कन्वर्ज नहीं कर रहे, ठीक है। और मेरे ख्याल में मेरे नोट्स में इसको गलत लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है। जो मैं अपलोड करूँगी तो जस्ट करेक्ट दिस वन, ठीक है। कि एक्चुअली लेट मी एक्चुअली डू इट हियर ऑल्सो, ठीक है। दिस विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन ये सब 1/z ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। ओके, अनदर एग्जाम्पल, इसी को चेंज करते हैं। अभी मैंने क्या किया हुआ था, ओके लेट मी जस्ट मेक इट अगेन सम ऑफ 2 minus 1/3 n u of n minus 1/2 n u of minus n minus 1, ठीक है। ओके, सो अब आप लोगों ने अपने पास कहीं पे होपफुली फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो वहाँ से देख के अब मुझे बताते जाइए कि x of z जो है मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, सो आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस थिंग। u of n, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 over समथिंग तो हो गई होगा दोनों का, ठीक है। 1 over 1 plus 1/3 is inverse. 1 over 1 plus 1/3 z inverse z greater than 1/3, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस थिंग, जी, who will tell me? 1 over 1 what? जी जी 1 plus 1 हाँ, plus 1 माइनस होगा 2 बिकॉज ये लेफ्ट साइडेड है ना, जो अभी हमने एग्जांपल किया, दिस इज एग्जैक्टली द सेम, a इज हाफ के इक्वल है, ठीक है। 1 माइनस 1/2 जो एक्चुअली लेफ्ट साइड सिग्नल है उसके लिए a इनवर्स c ऊपर भी नहीं आता a है। इनवर्स हो जाएगा, हाँ 2z आ जाएगा। अगेन ये वाला भी जो है ना, एक्चुअली मैंने ये फॉर्मूलाज खुद फॉर्मूला क्या कहते हैं उसको, मैम इसके ऊपर भी तो यही आएगा ना। बिल्कुल आएगा, ठीक है। 2z over 1 माइनस 2z, राइट, यही आ रहा है ना, ये z इनवर्स आता है, 2z है, ठीक है। और उसके बाद जो है, या ये कि अगर आप इसको उस फॉर्म में लिखते हैं, अगर 1 over 1 माइनस z इनवर्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो उस केस में इट शुड बी, लेट मी सी, मुझे जो है ना खुद एक्चुअली ये मैंने क्योंकि खुद सोचने की कोशिश की है एग्जाम्पल, सो आई 1 over 1 minus a inverse of z है, ठीक है। let's just write in that form, it doesn't actually matter, at the end of the day आपके पास जो है वो जो चीज़ जो है वो एक्सप्रेशन दोनों मिला के तो सेम आ जाएंगे, एंड z इज लेस देन हाफ आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब जब आप x of z टोटल लेते हैं तो इसका मतलब है कि दिस विल बी दिस, अगर मैं इसको x1 of z कह रही हूँ एंड दिस इज x2 of z, तो वी नीड टू एक्चुअली एड देम अप, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द ROC, अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाट विल बी द ROC इन दिस केस।
जी अपने पास प्लॉट कीजिए और मुझे बताइए फिर कि व्हाट विल बी द आरओसी इन दिस केस। Greater than 1/3, less than 1/2. हाँ जी, एवरीवन एग्रीज विद दिस? जी एवरीवन एग्रीज विद दिस थिंग। इन्होंने क्या कहा है कि आरओसी वुड बी इक्वल टू Z greater than 1/3 and less than 1/2। बिकॉज देखें अब हमारे पास जो अगर मैं दो आरओसीज बनाती हूँ द फिगर वुड बी एग्जैक्टली द टू सर्कल्स आर एग्जैक्टली द सेम। एक 1/2 का है, एक 1/3 का है, और उसके बाद जो यूनिट सर्कल है वो तो मैं इसके बाहर बना रही हूँ। लेकिन अब हमारे पास एक आरओसी जो है जो 1 आरओसी इज ग्रेटर देन 1/3 वाला सर्कल। तो इसका मतलब है कि ये तमाम रीजन उसमें शामिल है 1/3 वाला जो सर्कल है। और दूसरा जो है दैट इज एक्चुअली लेस देन 1/2 का सर्कल, तो उसमें ये वाले तमाम के तमाम रीजन शामिल है। तो अगर हम ओवरलैप देखते हैं तो ओवरलैप इज एक्चुअली दिस रीजन जो कि हमारे पास दोनों के दरमियान में है, विच इज एक्चुअली Z बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अच्छा व्हाट विल हैपन अगर ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा मैं उल्टा कर दूं, यानी व्हाट आई डू इज कि इंस्टेड ऑफ having कहाँ चला गया, ओके लेट्स सपोज कि यही वाली चीज़ है, लेकिन मैं ये कर देती हूँ कि आई राइट 1/2 here and हाँ जी ठीक है, एंड 1/3 here। ठीक है, एक्सप्रेशंस को फिलहाल छोड़ दीजिए, वो तो आप फॉर्मूले से लिख लेंगे। व्हाट विल बिकम विद आरओसी टू आरओसी इन दिस केस? मैम ओवरलैप तो कोई नहीं होगा, लेकिन Z greater than 1/2 हो जाएगा और less than 1/2। ठीक है ना। अब इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास आरओसी जो पहला वाला, अभी देखें क्या डिफरेंस आ रहा है कि ये 1/2 आ रहा है मेरे पास। ये इसको लेट्स सपोज के माइनस का साइन भी मैं यहीं रहने देती हूँ। ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पर है मौजूद, विच मींस के दिस इज -1/2, तो ये चीज़ 1/2 हो जाएगी। एंड दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि ये जो चीज़ है ये हो जाएगी Z greater than 1/2 एंड दिस विल बिकम Z less than 1/3। तो जब अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं देन व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव 1/3 का सर्कल है, वी हैव 1/2 का सर्कल है, एंड देन वी हैव दिस यूनिट सर्कल जो कि हमने बाहर कहीं बनाया हुआ है। अब एक जो है उसका आरओसी इज आउटसाइड दिस and the other one has out inside this. So what we will say is कि the solution is not possible because of the reason कि overlap आपके पास region of convergence नहीं है। तो अगर आपका जो भी आपके पास जो sequence है वो क्योंकि दो sequences से मिलकर बन रहा है, तो आपके पास either एक sequence जो है वो converge कर रहा है या दूसरा sequence converge कर रहा है। तो अगर आपके पास जो है वो दोनों के दोनों sequence at a time converge नहीं कर रहे, तो we conclude from here के हमारे पास ROC doesn't have any overlap and it is actually the solution is not possible। ठीक है। अच्छा, another thing which I actually want to clear from here is कि जिस तरह थोड़ी सी confusion यहाँ पर ये हो गई थी कि मैं जो formula लिख रही थी, इसका formula जो है ना, देखें ये जो है this is Z/Z minus A आ गया था हमारे पास and Z greater than A ROC था। ठीक है, and then we saw कि अगर मेरे पास ये वाली चीज़ है तो इसका फॉर्मूला भी जो है वो Z/Z minus A है, Z लेस देन A है। तो बेसिकली जो कंफ्यूजन की मैं बात कर रही हूँ वो ये कि ये वाला जो था ना, ये वाली जो चीज़ है, पहला वाला जो है, जो राइट कॉजल सीक्वेंस है, ये तो हमने किस चीज़ को सॉल्व करके निकाला था 1/1 माइनस AZ इनवर्स, तो इसलिए इसमें तो हमें कोई मसला नहीं है। जो दूसरा वाला है उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट हमारे पास वो थी, -∞ से -1 से -∞ तक, और फिर उसमें हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया था। सो इट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन व्हाट आई वुड लाइक टू शो यू फ्रॉम हियर इज कि अगर आप इन दोनों में से Z को कॉमन, Z से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं Z कॉमन निकाल लूं ऊपर से भी और नीचे से भी, सो इट विल कम आउट टू बी Z
और z दोनों से, तो 1/1 माइनस a z इनवर्स आ जाएगा और जाहिर है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. सो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम हियर इज कि इन बोथ द केसेस आप इसको सिंपली 1/1 माइनस a z इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हम, जिस तरह आपने देखा होगा कि मैंने जो ये फॉर्मूलाज लिखे थे उसमें it actually does not say कि जो फॉर्मूला आप हमने यानी अगर आप ये वाला लिख देंगे तो it will be incorrect. No, this is also correct. But in order to remember the things, you just need to remember कि in both the cases, चाहे वो right sided है चाहे वो left sided है, आपके पास z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला एक ये आप कर सकते हैं, because at the end of the day इसके इक्विवेलेंट सारे के सारे फॉर्मूले बन रहे हैं. लेकिन ROC would depend कि आपके पास जो है वो राइट साइडेड था या लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस था. तो अगर आपने जो है वो फॉर्मूला याद रखना है तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस वन एक्सप्रेशन फॉर कॉजल एंड एंटी कॉजल के लिए. एंड देन इफ यू नीड टू रिमेंबर कि वो जो है ROC क्या होगा इंडिविजुअली, तो आपने जो है वो ये याद रखना है कि राइट साइडेड था या लेफ्ट साइडेड था, आउटसाइड द सर्कल होगा या इनसाइड द सर्कल होगा. एंड इफ यू वांट टू फाइंड द फॉर्मूला एंड एक्सप्रेशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजल एंड एंटी कॉजल, तो फिर उसमें हमें कंबाइन करना पड़ेगा. ठीक है. और फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह से ये है एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है जो हमने अभी की है कि वन इज लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस. देखें एक्सप्रेशन जो है वो दोनों के मैंने उसी फॉर्मूले से लिखे हुए हैं. एंड आई हैव जस्ट टेकन दिस थिंग कि z ग्रेटर देन 1/3 है या लेस देन हाफ है और इसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है. सो एंड में वी विल, सॉरी 7 मिनट्स ऊपर हो गए, आई टोटली फॉरगॉट टाइम का ट्रैक ऑफ टाइम. सो वी विल जस्ट कंक्लूड फ्रॉम हियर कि in general, if a sequence is can be decomposed into a causal and anti-causal sequences, then ROC will be in the form of a ring. ठीक है. जिस तरह हमने देखा था कि ओवरलैप जो हो रहा है, अगर आपके पास छोटे सर्कल से बाहर है ROC फॉर वन सीक्वेंस एंड बड़े सर्कल के अंदर है. ठीक है. सो ओवरलैपिंग रीजन विल बी दिस रिंग जो कि दोनों के दरमियान में. Otherwise, if it is the other way round कि छोटे वाले सर्किट के अंदर है बड़े वाले सर्किट के बाहर है, तो in that case ROC would not exist because there is no overlap and then we will just say कि जी इस में जो है वो solution नहीं है with reference. मतलब देखें एक्सप्रेशन तो पॉसिबल है लेकिन सोल्यूशन नहीं होने का मतलब ये है कि we will see कि we actually work with only the region, only the cases जहाँ ROC है मौजूद, बिकॉज ROC एक्चुअली डिफाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. जब सिस्टम की बात करते हैं, अभी तो हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो सिग्नल में तो स्टेबिलिटी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. लेकिन ये कि जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो वी विल सी कि ROC मैटर्स. सो इन जनरल वी जस्ट रिमेंबर कि अगर ओवरलैप नहीं है ROC का तो इसका मतलब है कि वी डोंट वर्क विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम. ओके, वी विल स्टॉप हियर. अगेन रिमाइंडर, कल आपकी क्लास नहीं है और परसों जो है वो इंशाल्लाह 11 o'clock आपकी क्लास होगी. लेट मी स्टॉप.